बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। कोई एक जागी हुई जीवात्मा सूरत, क्योंकि मन उसका साथी है और साथी नीचे भोगों में फंस गया और ये उसी मन का इंतजार इस त्रिपुटी धाम में बैठ के कर रही। दो को आंखों के मत भाग, दोनों आंखों के मत भाग। ये आत्मा का गहन है और ये मन का। ये आत्मा का हृदय, ये मन का हृदय। मन यहाँ पर बैठकर अपने घाट पर सांसारिक वासनाओं की चिंता व्यक्त किया करता, उन्हीं की तलाश, उन्हीं की तरंगे उमंगे यानी उठाता रहता। और आत्मा अपने घाट पर बैठकर अपने मालिक से मिलने की वंदना प्रार्थना करती। लेकिन अब चूंकि उसने वादा कर रखा बल से कि बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं जाऊंगी, अब इसी वचनबद्धता में फंस गई और अपने मन मित्र का इंतजार करती। तो समझा के कह रही है अपने मित्र मन से कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। तू हुआ स्वामी मेरा। तू हुआ स्वामी मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। सूरज जीवात्मा जो दोनों आंखों के मत भाग में अपने प्रिय मित्र को समझा रही है, ऐ मन, मैं तेरी दासी हूं, तो मेरा स्वामी। ऐसा कर कि मतलब अब तू मेरा कहना। तीन युगों से मैंने तेरा कहना माना और तेरे साथ लगी रही। जहां जहां तू कर्मानुसार जिन जिन योनियों में गया मैं तेरे साथ थे, लेकिन तुझे मैं बराबर देखती रही कि जन्म और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, यानी जन्म और मरण के सिवा तुझे मिला कुछ नहीं। आखिरकार ये जन्म मरण का चक्कर कब खत्म होगा? आगे क्या कह रही कि तीन लोक का नाथ कहावे। लोक का नाथ कहावे। तीन लोक का नाथ कहावे। तीन लोक का नाथ कहावे। तीन देव तेरा चेहरा। तीन देव तेरा चेहरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। वो सब याद करा रही है। जब तू अपने त्रिपुटी धाम में था तो तीन लोग का मालिक कहता था और ब्रह्मा विष्णु महादेव तेरा हुक्म मानते थे। लेकिन आज काल माया के देश में, इन भोगों की नगरी में, इन भोगों में फंसकर तूने अपना ये क्या हाल कर रखा? अब याद दिला दी। आगे क्या कह रही कि ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे। ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे। यति सती सब घेरा। यति सती सब घेरा। मन रे मान बचन एक
मन रे मान बचन एक मेरा। कह रही कि ऋषि और मुनि इन सब पर तेरा हुक्म था जब तू त्रिपुटी धाम में राजा तीन लोग का मालिक था, यही मन, और तब तेरा सब हुक्म माने थे, सब पर तेरा हुक्म आदेश चलता और सब तेरे हुक्म आदेश को मानने वाले थे। लेकिन जब से तू इस भोगों की नगरी में भोगों में फंसकर अपने सारी शक्ति को तूने बर्बाद कर दिया, इतना कमजोर हो गया कि अब तुम निकल कर अपने घर में नहीं जा सकते। अब ये तेरा क्या हाल हो गया? आगे क्या समझा रही कि तेरे बासी सुर नर और योगी, तेरे बस सब सुर नर मुनि योगी। तेरे बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी। कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुक्म न टारा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो ये जीवात्मा मन को कैसे समझाती है। अरे तेरे अधीन सुरनर मुनि योगी सब तेरे अधीन थे, तेरा कहना मानता जब तू त्रिलोकीनाथ था, जब तू त्रिलोकीनाथ, उसमें ये तेरा मन, यही मन जब त्रिलोकीनाथ था तब तेरा सब आदेश हुक्म मानते थे। और तेरी क्या हालत हुई कि जिसे चाहे इस जगत फसावे, जिस चाहे तिस जगत फसावे। और चाहे किस करे निबेरा, और जिस चाहे तिस करे निवेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। वो सब याद करा रही है। जब तू त्रिलोकी का नाथ था तब तेरा सब हुक्म होते, जिसे चाहे उसे संसार में फंसा दे और जिसे चाहे निकाल दे। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य तेरे पास थी। लेकिन आज इस काल माया के देश में भोगों की नगरी में ये भोगों में फंसकर तूने अपनी सारी शक्ति को नष्ट कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ताते तुम पे करुणी हो रहा, ताते तुम पे करुणी हो रहा। मन रे मान बचन एक मोरा, मन रे मान बचन एक मोरा। ये सारी चर्चा कह के कह रही ये तो महिमा मैंने तुम्हारी सुनी, इसलिए मैं तुम पर ये प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना करती हूँ? इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में। क्यों कैदी है पड़े अंधेरा, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। क्या समझा के कह रही है? ये तन नगरी,
ये शरीर में जो भोगों में फंसा है, इस सगरी ये तो तुच्छ देश है और ये तुच्छ शरीर है। एक क्षण में विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुझे इस काल की नगरी से निकलना पड़ेगा, फिर उठा करके दूसरे शरीर में कर्मानुसार वहां खत्म हो जाएगा, फिर तीसरे शरीर में, ऐसे करके ये मतलब यानी चक्कर तो कभी खत्म होने वाला है ही। तू क्यों इस अंधकार अज्ञानता की नगरी में फंसा पड़ा? आगे क्या कह रही थी बात कि सतगुरु मुँह से कहा वचन एक, सतगुरु मुँह से कहा वचन एक, सतगुरु मुँह से कहा वचन एक, सतगुरु